नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। आप सभी का स्वागत परिहार विजय पथ में। और साथ ही आप लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं उत्तरायणी पर्व की। और साथ में ही वेटरन्स डे आज 14 जनवरी के दिन की। और आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें, सतर्क रहें, एकता बनाए रखें। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। तो आज बात करते हैं उत्तरायण त्योहार की, जिसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, पोंगल के नाम से इसे जानते हैं, बिहू इत्यादि या फिर स्थानीय त्योहारों के अलावा इसे उत्तराखंड में उत्तरायणी और घुघती त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। तो त्योहारों का मतलब ऋतुओं से और ऋतु परिवर्तन से, भौगोलिक परिवर्तन से और किसी ऐतिहासिक या फिर दैवी घटना जो हमारे अपने 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 मतों के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार मनाया जाता है। इसी को कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट उसका उसमें जरूर होता है, उसी को हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो आज उत्तरायण की बात करते हैं। तो जो ये धरती की बनावट है और इसमें ऋतु परिवर्तन के देवता जो अभी ठीक सर के ऊपर है, सूर्य नारायण भगवान। तो सूर्य की जब दक्षिणायन सूरज होता है और फिर सूर्य उत्तरायण की तरफ आता है, यानी कि यदि धरती के दो बीचों बीच भाग कर दिए जाए तो उसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जो एक काल्पनिक रेखा है। और इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बने। तो उत्तरी गोलार्ध के हिस्से को कर्क रेखा, काल्पनिक रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो भी त्रुटि होगी, आप सभी, मैं कोई भूगोल वेत्ता नहीं हूँ, कोई खगोल शास्त्री नहीं हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो भी त्रुटि हो उसमें आप जरूर जोड़िए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे और सभी देखने वालों को एक बेहतर कॉन्सेप्ट, एक बेहतर नॉलेज मिले कि आखिर त्योहारों का मतलब वैज्ञानिक कारणों से, ऋतु परिवर्तन से, या ऐतिहासिक घटनाओं से, या पृथ्वी की गतियों से किस प्रकार निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली पृथ्वी के प्राणी हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, जिसे हम सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। यानी आज उत्तरायणी का त्योहार है, देश के विभिन्न हिस्सों में जो मनाया जा रहा है। इसे देवताओं का दिन कहा जाता है। और जब दक्षिणायन होता है, यानी करेक्ट साइंस के हिसाब से 21 जून से जो 21 दिसंबर के बीच का जो पीरियड होता है, उसके जो परिवर्तन होते हैं, तो जो दक्षिणायन सूर्य का होगा उसे देवताओं की रात्रि कहा जाता है। दूसरी भाषा में जब उत्तरायण होता है तो गर्मी के दिन आने शुरू हो जाते हैं, और जब दक्षिणायन पक्ष होता है तो सर्दियां आनी शुरू होती है, क्रम से, एकदम से तो नहीं, लेकिन जरा जरा करके। आज उत्तरायण के बाद उत्तरायण पक्ष में क्रमशः रातें छोटी, अभी तक रातें बड़ी थी और दिन छोटे हो जाते थे। उत्तरायणी पक्ष में दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे और रातें धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। इसी प्रकार जब दक्षिणायन पक्ष आएगा तो एक सीमा होती कि दिन बड़े होते होते चले गए, अब रात्रि की बारी है, अब दिन क्रमशः छोटे और रात्रि बड़ी हो जाती है, इसलिए कहते हैं सर्दियों की रात्रि बड़ी होती है। इसी प्रकार ऋतुराज सूर्य कहा जाता है हिंदी धर्मशास्त्र के हिसाब से। जो हम 12 महीने और 6 ऋतुएं, बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म, फिर वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद, न गर्मी न ठंडा, उसके बाद हेमंत जब बर्फ पड़ती है। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उन स्थानों में भी बर्फ पड़नी बंद हो गई जहां गढ़वाल में, उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियां, देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ती थी, काफी कम होने लगी है। इसके अलावा ये जो ऋतु अब चल रही है आज, शिशिर ऋतु इसे कहेंगे, कहते हैं शिशिर ऋतु। और आज 14 जनवरी से ही माघ का महीना पवित्र महीना माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को खिचड़ी के तौर पर दान करना चाहिए। ऐसी भी परंपरा है त्योहार के साथ साथ। तो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसी संदर्भ में, क्योंकि अगर देखिए धरती सूरज का चक्कर लगभग 365 दिनों में लगाती, तो उसे आप सोलर वर्ष कहेंगे, सूर्य वर्ष कहेंगे, एक साल। इसी प्रकार से चंद्रमा धरती का चक्कर 27.3/28 डेज में एक चक्र काटती है। तो और चंद्रमा का एक पूरा धरती का एक चक्र लगाने में उन्हें 28 दिन लगभग का समय लगता है चंद्रमा को। यानी जो पिंड, जो सैटेलाइट, जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं सौरमंडल में, उन्हें ग्रह कहा जाता है। और जो किसी अन्य ग्रह के चक्कर काटते हैं उनको
उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है और इस धरती पर जो समय निकाला ज्योतिषाचार्यों ने, वो चंद्रमा की गतियों के आधार पर निकाला। इसलिए देव वर्ष और धरती के वर्ष में अंतर की एक कथा बताता हूं। जो धरती पर 365 लगभग दिन होते हैं, वो देवकाल का एक वर्ष होता है। जैसा कि पहले बताया कि उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन रात्रि होती है। इसी प्रकार मथुरा के राजा बहुत पहले मुचकुंद महाराज हुआ करते थे और देवता उनसे सहायता मांगने आए। इंद्र उनके पास आए कि राक्षसों ने बहुत आतंक किया, आप ही सक्षम हैं और हमें इस युद्ध में विजय दिलाएं। एक वर्ष स्वर्गलोक में मुचकुंद महाराज राक्षसों का संहार करते रहे। पूरा एक वर्ष देव वर्ष बीत गया। उन्हें लगा एक ही साल हो रहा है, लेकिन जब वो धरती पर आए तो उनको जानने वाला वहां कोई नहीं था। यानी कि धरती पर 365 वर्ष से अधिक हो गए थे। इसलिए उन्हें ये कहा कि आप मथुरा की गुफाओं में आराम कीजिए। इंद्र महाराज ने और देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि आप सोते रहोगे, जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो इसी कथा में काल यमन यानी यमन देश, जो ओमान और सऊदी अरब के साथ मिडिल ईस्ट का जो देश है उसकी सीमाएं लगती हैं, वहां की एक कथा है कि वहां काल यमन वहां के राजा थे और जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था और जरासंध से उनसे मदद मांगी कि आपको ये वरदान है कि आपका वध किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकता है, आप कृष्णा बलराम और समस्त नारायणी सेना को हराने में हमारी मदद करें। तो कृष्णा जी उनको पहाड़ पर ले गए थे और उस गुफा में जब महाराज मुचकुंद की आंखें खुली तो काल यमन भस्म हो गया था। तो ये कथा भी पता होने चाहिए, एक सनातनी होने के नाते, एक संस्कृति को जानने के नाते, एक उत्तराखंडी और देवभूमि के होने के नाते, और साथ ही एक सैनिक होने के नाते हमें अपनी सभ्यता संस्कृति के अलावा देश दुनिया के और अन्य खबरों का और अन्य चीजों का भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो एक विश्लेषण करने की कोशिश की मैंने आज उत्तरायणी पर्व के माध्यम से कि किसी न किसी त्योहार का आखिर कथाओं से और प्रकृति से, प्रकृति विज्ञान से, पृथ्वी की गतियों से और सूरज के प्रभाव से, चंद्रमा की गतियों से या किसी घटना से क्या संबंध होता है। तो इसमें जानकारी बढ़ाने के लिए जो भी त्रुटि हो क्षमा चाहता हूँ। बहुत बड़ा ज्योतिष वेता कथावाचक या वैज्ञानिक तो नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक सैनिक हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक वीडियो को शेयर करें, अपनी जानकारियां दें, मुझे भी सुझाव दें, ताकि कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ न कुछ ज्ञान आगे बढ़ाया जा सके और हिंदुस्तान की ये संस्कृति, उत्तराखंड की ये संस्कृति हमेशा जीवित रहे। वेस्टर्न स्टाइल या अन्य कल्चर के प्रभाव से ये दफन न हो जाए, समाप्त न हो जाए। इसलिए बने रहें परिहार विजय पथ के साथ और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।